गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा बच्चों, तो आपको पता है कि हमारा फर्स्ट लेसन जो था स्वाशितानी वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये लेसन जो था समझ आ गया होगा। इसके श्लोक भी आपको समझ आ गए होंगे, इसकी हिंदी भी आपको समझ आ गई होगी, एक्सरसाइज भी आपने कर ली होगी। तो बच्चों आज हम लेसन पढ़ेंगे द्वितीय पाठा। ठीक है, कौन सा लेसन पढ़ेंगे बच्चों? द्वितीय पाठा। तो लेसन का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बच्चों लेसन का नाम क्या है? बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, मतलब बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, तो इसकी जो है इंट्रोडक्शन ध्यान से देखना है बच्चों, बुक निकाल के अपना समझना है हर चीज को। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलोकीय से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसके 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र पशु पक्षी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेसन स्टार्ट हो रहा है आपका। बोलता है कस्मिश्चित वने खर्न खरा नाम सिंहा प्रतिवस्ती समः। कस्मिश्चित किसी बने, वन में, खर्न खर नाम का शेर रहता था। सा कदाचित इतस्तता परिभ्रमण, वह किसी दिन इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्ता भूख से व्याकुल न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय, तभी सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम, एक बड़ी गुफा दृष्टवा देखकर सा अचिंत्यत, वह सोचने लगा, नूनम निश्चय ही एतस्याम, इस गुहायाम गुफा में रात्रो, रात को कोअपि कोई जीवा आगच्छति, जीव आता है। आता अत्रैव, इसलिए यहीं निगुड़ो छिपकर भूतवा तिष्ठामि, अतः यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। तो आगे है एतस्मिन् अनंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छा नाम श्रृगाला समागच्छत। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां पर आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदति, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर्गता। वह जहाँ तक देखता उसे शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ते, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। श्रृगाला अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्क्यामि, निश्चय ही इस बिल में कोई शेर है। तत् किम करवाणी, अब क्या करूं? बच्चों द्वारा फिर से मैं करवा रहा हूं आपको एक बार। कस्मिश्चित वने खर्नखरा नाम सिंहा प्रतिवस्ती समा, किसी वन में खर्नखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित इतस्तता परिभ्रमण क्षुधार्ता न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, वे एक बार इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल, उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा सचिंत्यत, तभी सायंकाल एक बड़ी गुफा देखकर वह सोचने लगा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवा गच्छति, निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगुड़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अनंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छा नाम श्रृगाला समागच्छत, इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां पर आ गया। सच यावत पश्यति, वह जहां तक देखता तावत सिंह पद पदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यति, वहां तक उसे शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई पड़ते थे। ना च बहिर्गता, पर बाहर जाते हुए नहीं। श्रृगाला अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा, आहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्क्यामि, निश्चय ही इस बिल में कोई शेर रहता है। तत् किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं? बच्चों आज के लिए आपको इतना ही है। दूसरा लेसन है आपका ये बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। आपने इसकी हिंदी अपनी कॉपी में नोट करनी है। जहां पे आपको नहीं पता लगेगा तो प्लीज कॉल मी, तो आप वहां से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।